देश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हों, लेकिन लोगों की लापरवाही एक बार फिर बढ़ रही है और ये खतरे का संकेत है। मध्य प्रदेश में भी सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पर्यटन स्थलों पर आलम यह है कि वहां सारे होटल्स में बुकिंग फुल चल रही है। जिस तरह लापरवाही देखने को मिली है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी दी। कहा कि लोग यदि नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो एक बार फिर पाबंदियां बढ़ेंगी, एक बार फिर संक्रमण बढ़ सकता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है, लोगों को समझना चाहिए कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के तरीके से संक्रमण को ना फैलने दें। पर्यटन स्थलों पर होने वाली भीड़ पर केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकारें पर्यटन स्थलों पर होने वाली भीड़ की निगरानी करें, वहां जाने वाले लोगों को समझाएं और कोरोना के खतरे के बारे में फिर याद दिलाएं। केंद्र सरकार को डर है कि लोगों की बढ़ती भीड़ कोरोना की तीसरी लहर का कारण न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना का संक्रमण तेजी से राज्यों में पहुंचेगा। पिछले साल हरिद्वार में कुंभ में भी जांच के दौरान कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ने लगे थे, जिसके बाद आयोजन को बीच में ही रद्द करना पड़ा था। अनेक स्थानों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना, इसकी तस्वीरें आम सी बात थीं। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर लोग ढील का गलत फायदा उठाएंगे तो ढील वापस हो जाएगी, सख्तियां बढ़ जाएंगी। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नीलम जुड़ी हैं भोपाल से और विनय जुड़े हैं रायपुर से। पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, जो केंद्र सरकार की मंशा है, स्वास्थ्य विभाग की मंशा है, जो राज्यों की मंशा है कि सख्ती न छोड़ें, अगर सख्ती छोड़ी तो वापस एक बार थोपनी पड़ सकती है, लागू करनी पड़ सकती है, या इसमें निर्देशों का पालन कड़ाई से कराना पड़ सकता है? बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार ने अनलॉक की स्थिति में ये भी ढील दी है कि जो पर्यटन स्थल पे वहां पर लोग जा सके। इसके अलावा ये एक बात इसमें बहुत स्पष्ट कही गई थी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन, ये दोनों बहुत जरूरी है। हमेशा लोगों को मास्क लगा कर रहना है और लोग पब्लिक वहां पे गैदरिंग में ये ध्यान दे कि एक साथ में रहे कि लोग एक साथ नहाने चले जाते हैं और बैठ के वहां पे जो फोटो सेशन कराने लगते हैं। तो केंद्र सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के कहा था, लेकिन राज्य सरकार जो राज्यों में लोग इस बात का मान नहीं रहे हैं और जो उत्तराखंड हो गया और जैसे हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ सहित लोग ऐसे जगहों पर पहुंचने गए। छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में जो पर्यटन स्थल है, धार्मिक जो स्थल है, वहां पर लोग जाने लगे हैं और वहां पर ये भी बताया गया है। बस्तर में एक बात ये भी जो लगातार जो संक्रमण बने रहने का जो मानक है, वो ये भी है कि लोग पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं। जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक आयोजन है वो बदस्तूर जारी है। ऐसे में जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा है, लगातार स्थिति उसकी बनी हुई है। जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर आशंका जताई है कि जो धार्मिक आयोजन है, जो सांस्कृतिक आयोजन है, वो जो बदस्तूर जारी है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो संक्रमण कम होने में बस्तर संभाग में इसका असर है। तो ऐसे जगहों पे जो संक्रमण कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि तमाम राज्य जो हैं, या उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे तमाम जो राज्य हैं, उनको ये कहा है कि अपने यहाँ का जो व्यवस्था है वो संभाले। अगर लोग अनलॉक करने में, जो स्थिति संभालने में और लोग बात मानने में अगर कोताही कर रहे हैं तो हम अनलॉक की स्थिति वापस छीन लेंगे और लॉकडाउन मिलाकर एक ही लाइन का संदेश है कि अगर आप खुद से अपनी सख्तियों को भूलते हैं, अनुशासन को तोड़ते हैं, तो फिर वापस सख्तियों का दौर लौट सकता है। ये लोगों को समझना चाहिए। नीलम, क्या स्थिति है भोपाल में या वहां मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर? क्या इस तरह की ताकीदें वहां भी की गई? मध्य प्रदेश
प्रदेश में भी यदि हम बात करें तो कोरोना संक्रमण का खतरा तो टल गया है, पर जिस तरीके की लापरवाही सार्वजनिक स्थलों, बाजारों और खासतौर पर पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रही है, तो ये तीसरी लहर के आने की संभावना इसको कहा जा रहा है। विशेषज्ञ भी बार बार लोगों से कह रहे हैं कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, संक्रमण का खतरा अब भी टला नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद भी इस बात के लिए लोगों से अपील कर चुके हैं कि जिस तरह की लापरवाही कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने के लिए की जा रही है उसे ना करें, अभी भी जो है संक्रमण का खतरा टला नहीं है। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में तो ये आलम है कि वहां पर सारे होटल्स जो है वो बुक हो चुके हैं। काफी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और आसपास के जिलों से पचमढ़ी में जो है लोग घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जो नजारे बाजारों या पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रहे हैं ये काफी आने वाले दिनों में खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। हालांकि इस बारे में राज्य सरकार का कहना है कि हमने जो पाबंदियां दी है उस पाबंदियों में ढील दी है, उस पर अभी पाबंदियां नहीं लगाई जाएगी। पर जिस तरीके से नजारे देखने को मिल रहे हैं तो इस बारे में विचार किया जा सकता है। लोगों को खुद से आत्मसंयम रखना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए, ताकि तीसरी लहर की जो बात की जा रही है, जो आशंका जताई जा रही है, वो वापस जो है मध्य प्रदेश में हावी ना होने पाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। तो तीसरी लहर से पहले सरकारें सतर्क हैं, इंतजाम पुख्ता करें, लेकिन साथ ही सख्तियों को लेकर निर्देश बार बार दिए जा रहे हैं।